तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आपको बता दें कि राजकुमार चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ जाएंगे। राजकुमार जी, किस तरीके से इस बजट को अब देखा जा सकता है? देखिए, हमने सुबह ही जब बात की थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि ये देखने वाली बात होगी कि महिलाओं के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में। अब क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सीमा, निश्चित तौर पर 16 लाख करोड़ रुपए का बजट जो पेश हुआ है उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बजट की आज विधानसभा का बिल्कुल अलग नज़ारा दिखा। विधानसभा में जिस तरीके से बजट पेश किया गया, बिल्कुल शार्प टाइम 11:01 पर पीठासीन जो अधिकारी, जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो पहुँचे और बिल्कुल तय समय से शुरू हुआ। एप्पल के एक उसमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी उस पर सुरेश खन्ना बजट पढ़ रहे थे और सुरेश खन्ना वित्त मंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री हैं। जिस तरीके से सदन में आज बेहद अनुशासित तरीके से बिना पेपरलेस जो बजट था वो जो पेश किया गया, उसको एक देखने वाली बात, एक सबसे बेहतर जो बात रही वो ये रही कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए, हम लोग सुबह जब बात कर रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ तो पहला बजट 147 करोड़ रुपए का था, लेकिन 147 करोड़ रुपए से हम लोग 16 लाख करोड़ रुपए के बजट पे पहुंचे हैं। तो ये जो 70 साल का जो समय है, ये 70-72 साल का जो समय रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और एक चमड़े के बैग से लैपटॉप पे कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे हम पहुंच गए हैं। तो कि एक आधुनिकीकरण, एक सशक्त भारत का एक नया जो आज अवतार है वो दिखा। और अगर बजट की बात की जाए तो बजट में तमाम जो तरह की, देखो, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाया जाएगा। जो बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, जो बड़ी विदेशी कंपनियां होंगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोशल जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट होता है वो देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया है और एक विशेष सुरक्षा बल उसके लिए बनाया जाएगा। उसके अलावा युवाओं को किस तरीके से रोजगार देने हैं, शिक्षा पर किस तरीके से होगा, हर जो मंडल है, जो 18 मंडल हैं, उनमें अटल आवास जो छात्रावास हैं वो बनेंगे। मंडल में जो मंडल में मेधावी छात्र होंगे वो वहाँ पे रह के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले बच्चे जो है वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने उज्जवल भविष्य को लिखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को, क्योंकि कल्याण सिंह को कभी भी भारतीय जनता पार्टी भुला नहीं सकती, उनके नाम पर जो गाँवों में सोलर लाइटें लगेंगी, सड़कों पर रहेंगी, तो कहीं ना कहीं रोशन किया है। और अपने एक नेता को उन्होंने जिंदा रखने का भी प्रयास किया है कि जिसने अयोध्या में जिस तरीके के उनके जो कार्यकाल रहा, जिनका कल्याण सिंह के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो शिक्षा पर उनका बेहद जोर था और गांव पर बेहद जोर था। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट है, इसने एक ये चीज़ दिखाने का ये प्रयास किया है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको, जो महिलाओं की जो उन्हें पेंशन मिलती थी उसको डबल 500 से 1000 रुपये कर दिया है। ये सरकार ने कहीं ना कहीं समझा है कि भाई महंगाई अगर बढ़ रही है तो हर किसी व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, इससे देख के सुबह सीमा हम लोग बात कर रहे थे कि जो बजट पेश होगा, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी वैसा ही हुआ है। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं और ये बजट कैसे लोगों के लिए। किसानों की अगर बात कर ली जाए तो किसानों को 5.1% के तौर पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलती नजर आई। फिर चाहे वो सिंचाई सुविधा जो है वो मुफ्त कराने की बात हो, गन्ना भुगतान की बात कर ली जाए, गेहूं को लेकर के बात कर ली जाए, बीज उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर कर ली जाए, और साथ ही साथ जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो खेती करने में सक्षम नहीं होते तो उनके लिए बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। इन सबसे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस बजट में किसानों का ख्याल रखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस बजट के बाद किसानों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन जो था, उस किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं किसानों की एक शक्ति को दिखाया। और ये सच है कि देश जो है वो कहीं ना कहीं गांव में बसता है और गांव किसान, अगर अन्न नहीं उपजेगा तो लोगों का पेट नहीं भरेगा, और अगर पेट नहीं भरेगा तो लोग अच्छा सोच नहीं सकते, क्योंकि पेट की आग जो होती है वो सीमा कहीं ना कहीं आदमी को सोचने में मजबूर करती है। भूखे भजन ना होए गोपाला,
ये ले अपनी कंठीमाला, ये सब जो शब्द हैं ये शब्द ऐसे ही नहीं प्रयोग गए, इनके बहुत मायने हैं और सरकार ने भी इसको बजट में सोचा है। इसीलिए किसान को भी तमाम तरह की सुविधाएं, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 का जो चुनाव था उसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को 403 विधायकों को लेकर 403 कैंडिडेटों को लेकर जब उतरे थे, उस समय एक घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सिंचाई के लिए जो किसान है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला किसान है, जो छोटे किसान हैं, उन किसानों की कहीं ना कहीं सिंचाई की जो व्यवस्था, जो उनकी सिंचाई होगी उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें रिबेट दी जाएगी। और ये टोटल बजट जो है ये किसानों को जो रिबेट, क्योंकि खाद्यान्न देखिए, खाद बहुत महंगा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उस पर किस तरीके से सब्सिडी दी जाए, किस तरीके जिला कृषि अधिकारी, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को कहीं ना कहीं समावेश किया और जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का प्रयास किया है। एक साल के लिए बजट है, क्योंकि बजट पेश नहीं कर पाए थे जिस समय विधानसभा के चुनाव शुरू हो गया था, लेकिन 4 महीने इस बजट को बनने में तैयार हुए। अब ये बजट कहीं ना कहीं ये प्रस्तावित है और इसके तहत आगे किसानों को भी समृद्ध करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि किसान को 1-1 साल 2-2 साल तक अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका मर्म बिल्कुल। होता और है। देखिए 18 लाख जिस तरीके से किसानों कांटे को पे ऋण जाते हैं, देने की बात भी यहाँ क्योंकि राजकुमार जी की गई। 18 लाख किसानों को ऋण दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से किसान को देखा जाए, महिलाओं को देखा जाए, उनके लिए चीजें निकाली गई। और ना केवल इस चीज पर इस बजट को केंद्रित किया गया है, हमने देखा जिस तरीके से साइबर सेल पर भी ध्यान देते हुए नजर आए कि साइबर डेस्क भी स्थापित की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज के समय पे जो सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिल रहा है वो साइबर के थ्रू ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में साइबर सेल पर खासा ध्यान देने की बात इस बजट में की गई है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक थाने हैं और सुरेश खन्ना ने अपने बिल्कुल अभिभाषण में कहा, अपने बजट भाषण में कहा कि 1551 जो थाने हैं उन थानों पर एक हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए बनाई जा रही है। केवल वहाँ महिलाएं जाएंगी। 27,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी तैनाती वहाँ पे की गई है, क्योंकि एक महिला अपने मर्म को कहने के लिए, महिला को अगर महिला पुलिसकर्मी मिल जाती है तो शायद उसकी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त हो जाती हैं। अब से पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो थे वो पुरुष होते थे, तो महिला अपनी बात को थाने में कह नहीं पाती थी, अपने मर्म को कह नहीं पाती थी और उसको शायद उस तरीके की व्यवस्था मिलती नहीं थी। हालांकि सरकारें ने, जो पुरानी सरकारें हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों को समझा और जब चीज़ें इनपुट से निकली तो हर जिले में एक महिला थाने की व्यवस्था की गई। लेकिन साइबर सेल जिस तरीके से आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तकनीक के जरिए, प्रधानमंत्री का अभिभाषण था अभी कुछ दिन पहले, सीमा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव तक फाइबर, जो जिसके जरिए इंटरनेट जाता है, वहाँ तक ले जाने की सरकार की योजना है। तो कहीं ना कहीं गाँवों को भी सशक्त करना है और गाँवों को सशक्त करना है तो साइबर क्राइम बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तकनीक आती है उस तकनीक से किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से उनको तैयार किया जाए, तो आने वाले समय में जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस का जो प्रशिक्षण है, उसमें निश्चित तौर पे अब जो पुलिस के प्रशिक्षित होंगे, पहले क्या था, पुलिस को डंडे से हाँकने वाली चीज़ें माना जाता था। महिलाओं को, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 पीएससी ऐसी बनाई जाएंगी जो महिला पीएससी होंगी, उसमें केवल महिला ही, एक जो नायक है, जो सेना नायक होता है उसका पीएससी का, उससे लेकर नीचे जो काम करने वाले लोग हैं तमाम महिला होंगी। तो महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण उत्तर प्रदेश ने पेश किया है। 25 करोड़ की आबादी का देश है, तो समझने की बात है कि महिलाओं को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिले, युवाओं को सम्मान मिले, युवाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर अगर पढ़ाई करेंगे, बेहतर शिक्षा अगर तालीम हासिल करेंगे तो अपने उज्जवल भविष्य को कहीं ना कहीं लिख सकेंगे। तो ये बजट है, इस बजट को पूरी तरीके से एक समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है और तमाम वर्गों को, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं, उसके बाद अभी अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने कहा भी था, महिलाओं का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जो अंतिम पायदान पर जो महिला खड़ी है, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे वो सुकन्या योजना की बात हो, तो लड़कियों को मजबूत करने की एक जो शिक्षा के तौर पर भी है, क्योंकि अगर बेटी पढ़ती है तो 3 पीढ़ियां पढ़ जाती है, सीमा, और इसको इस तरीके से भी बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार जी, कुल मिलाकर के देखा जाए बजट हर तरफ से ध्यान देने वाला बजट रहा है। बाकी और भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये बजट है, जो कि 6,15,000 का ये बजट पेश हुआ है। इस बजट में बहुत सारी खास चीजें देखने को मिली। साथ ही साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जिस तरीके से योगी सरकार, बीजेपी सरकार की यहाँ पर सराहना की गई और उसके बाद बजट में क्या कुछ खास है वो भी पेश किया गया।